धर्म से चलते। ये धर्म क्या है? धर्म सबको जोड़ता है। धर्म किसी को अलग नहीं रखता, सबके सुख की कामना करके सबको सुख देता है, सबको जोड़ के रखता है, बिखरने नहीं देता, और साथ सबकी उन्नति करता है। उसको कहते हैं धर्म। ऐसा धर्म शाश्वत है, सनातन है, वो पहले से है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, और वो अंत तक रहेगा। जिस दिन उसका अंत हो जाएगा उस दिन सृष्टि समाप्त होगी, क्योंकि उसी पर सारा चलता है। वो शाश्वत नियम, उसके 4 पहलू बताए हैं हमारे यहाँ: सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या। इसकी चौखट में लोग जैसे चलते हैं वो धर्म से चलते हैं। इसके बाहर जो कदम पड़ता है वो धर्म का कदम नहीं है, वो अधर्म है। अब ये इतना सरल है, सत्य आपको पता है, करुणा आपको पता है, शुचिता यानी पवित्रता आपको पता है, और तपस्या यानी परिश्रम करना ये भी पता है। इसकी चौखट में चलना है, इतना आसान है। लेकिन ये बड़ा कठिन हो जाता है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि ये तो मूल बात है जो कभी नहीं बदलती। लेकिन समय तो बदलते रहता है। बदले हुए समय में इन 4 की चौखट में पक्के रहने के लिए आचरण बदलता है। तो ये 4 जो है वो तो शाश्वत धर्म है, वो कभी नहीं बदलेगा। आचरण करने का धर्म बदलता है, और जो भी आचरण हम करेंगे इस 4 की चौखट में है, ये देखने के लिए, ये करने के लिए जो कुशलता लगती है वो सिखाने वाले संत होते हैं। समय समय पर इस आचार धर्म को सिखाने वाले संत होते हैं। तुकाराम महाराज ने ऐसा कहा, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी। हम वैकुंठ के वासी है, इस धरती के नहीं है, लेकिन यहां पर इसलिए आ गए कि ऋषि मुनियों ने जो कहा है उसका आज के समय में कैसा आचरण करना वो हम आपको अपने जीवन से बता रहे हैं। सब संत यही करते हैं। संत ये भी जानते हैं किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। बतानी यही बात एक ही है, लेकिन सुनने वाला है उसको समझ में आए ऐसी बतानी पड़ती। और इसलिए धर्म एक ही है, सारी दुनिया का धर्म एक है, और वो किसी ने बनाया नहीं है। जिसके कारण दुनिया पैदा हुई उसी के कारण वो धर्म है। वो धर्म अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से बताया गया। इसलिए बहुत सारे पंथ संप्रदाय है, लेकिन पंथ संप्रदाय यानी देना, देने के लिए है, आपको देना है। बैठे हैं, पिताजी है, माताजी है, लड़का है, लड़का जी अपने हाथ से खाते हैं, लड़की माताजी के पास बैठी अपने हाथ से खाती है, लेकिन उसको माताजी को बताना पड़ता है इधर उधर मत गिरा, ठीक से खा। और जो लड़का छोटा गोद में बैठा उसको तो अपने हाथ से खिलाना पड़ता। एक ही चीज खा रहे, खाने का तरीका प्रत्येक की पात्रता के अनुसार अलग है। क्या है? हम सब एक है, हम सब एक है, दिखते अलग अलग है, लेकिन सब एक से ही निकले हैं और एक में ही जाएंगे। सब भारतीय संप्रदाय ये बात बताते हैं, संप्रदाय अलग अलग है। भगवान को न मानने वाले भी संप्रदाय है भारत के, लेकिन वो भी बात यही कहते हैं, एक से निकले हैं, एक के तरफ जाना। और इसलिए जीवन उपभोग के लिए नहीं है, जीवन तपस्या करके उस एक को पाने के लिए है। और इस जीवन में अकेले को नहीं जीना है, सब आदमी है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, पहाड़ नदी है, इन सबके साथ जीना है। इन सबको अपना मान के जियो,
उनके बारे में सद्भाव रखो, जिसको नहीं मिला उसके बारे में करुणा रखो। और ऐसा तुम कर सको इसलिए अपने विकारों से दूर हो जाओ, अंदर से बाहर से पवित्र हो जाओ। इस धर्म का आचरण करना। और इसलिए पंथ संप्रदाय कोई भी हो, मुझे बुलाते हैं और जाना बिल्कुल ही असंभव नहीं, तो मैं संतों के निमंत्रण का कभी भी अनादर नहीं करता। बस बात है कि मुझे समय देखना पड़ता है कि नहीं। मार्च में मेरा कार्यक्रम जून तक का बन जाता है, अगले जून तक, और इसलिए उसके बाद कुछ आया तो मुझे ढूंढना पड़ता है। भागदौड़ भी करनी पड़े करके मैं जाता हूं। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। मुझे लाभ होता है, उनको क्या लाभ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर लाभ होता है, क्योंकि संतों का नाम लेने में ही इतना बड़ा लाभ है ऐसा बताया गया। तो संतों का संग पाने में, सत्संग में कितना बड़ा लाभ होगा। मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैं कोई पूजा वूजा रोज करता हूं ऐसा नहीं है, फिर भी मुझे संतों का इतना लाभ मिलता है। जब जा सकता हूं तब मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं, नहीं जा सकता हूं तो मेरा नसीब ही खोटा, ऐसा मैं ऐसे ही मैं आते रहा हूं। ऊपर से हमारे मोहन बाबा कारिंदेकर जो है, उनका स्वभाव भी उनके नाम के जैसा है। वो ना कहना उनको बड़ी कठिन बात होती है। आप भी करके देखिए, हिम्मत है, लेकिन फंसना नहीं है तो इसमें मत पड़िए, ये मैं बता देता हूं आज। लेकिन ऐसा वो प्रेम से बुलाते हैं तो है समय तो मैं जाता हूं। बात है कि ये सब बातें हैं, उसका आचरण होना चाहिए। और अपने यहां पर सभी पंथ संप्रदायों का बहुत प्राचीन काल से उपदेश चल रहा है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसी है, उसमें भारत में जीवन के बारे में जितना विचार हुआ है और आगे भी होगा, उसका निचोड़ उसमें है। और केवल तत्वज्ञान नहीं है, उसमें करने की बातें बताई। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, 3 प्रकार के दान बताए हैं, 3 प्रकार का त्याग, सब सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार जो प्रकृति के गुण हैं, उसके अनुसार क्या करने से कौन सा सात्विक है, कौन सा राजस है, कौन सा तामस है, ये बताया है। जो सात्विक है वो हो, उसके भी परे हम जाएं, इसके लिए आचरण कैसा होना चाहिए ये बताया है। तत्व और व्यवहार दोनों है। अभी मैं यहां आया तो वहां 15वां अध्याय बोल रहे थे। 15वां अध्याय क्या है? वो तत्व है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। 12वां अध्याय भक्तों के लक्षण बताता है। वो क्या है? वो आचरण का उपदेश। उसमें आचरण बताया है, वैसा चलना चाहिए, सदा सर्वकाल वैसा चल सकते हैं। तो कुछ बातें बहुत सरल है। योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करो। कुशलता पूर्वक करना यानी क्या? तो उत्कृष्ट करना, जो भी करो उत्तम करो। लोकमान्य तिलक जी ने गीता पर भाष्य लिखा, गीता रहस्य। उनका लड़का था